हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HPSCC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म अ। तो रिलेटेड फील्ड्स जो होते हैं डेटाबेस के, वो ग्रुप होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए? डेटा रिकॉर्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, डेटा रिकॉर्ड। नेक्स्ट है इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेस वी विल फाइंड द मैक्रो कमांड। तो MS एक्सेस के कौन से मेन्यू में आपको क्या मिलते हैं? मैक्रो कमांड मिलते हैं। तो ये बेसिकली डेवलपर टैब में मिलते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर टैब तो है नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्या? नन ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर डिवाइस एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक कंप्यूटर डिवाइस जैसे कि मॉनिटर हो गया और एक कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डेटा सिर्फ एक ही तरफ से ट्रांसफ़र होता है, दूसरी तरफ से वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जैसे कीबोर्ड सिर्फ क्या करता है? मॉनिटर को डेटा देता है, मॉनिटर कीबोर्ड को डेटा नहीं दे सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स। देन आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में कौन से होते हैं? जहाँ पे आपका सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नहीं करते हैं, एक एक करके करते हैं। जैसे कि आपका हो गया वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है? पहले एक पर्सन बोलता है, फिर वो बोलता है ओवर एंड आउट, फिर सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या करता है? बोलता है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास? हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों सेंडर एंड रिसीवर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टू कनेक्ट ए कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द रूम वी माइट बी लाइकली टू यूज़ अ। अगर आपको क्या करना है, किसी डिवाइस के साथ आपके कंप्यूटर को क्या करना है? कनेक्ट करना है किसी रूम में, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डेडिकेटेड लाइन। नेक्स्ट है आपके पास अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरियाज़। तो ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है, कहाँ पे? रीजनल, नेशनल या फिर ग्लोबल एरिया के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होती है लैन की फुल फॉर्म, और मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है आपके पास मैन की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज एन। तो ऐसा डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? हम मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है आपके पास एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी किस में प्रोवाइड की जाती है? जिसमें आपके पास होस्ट टू होस्ट फॉर्म में डेटा सेंड किया जाता है, तो होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये बेसिकली TCP/IP मॉडल का है। TCP/IP मॉडल में 4 या 5 लेयर्स होते हैं, कोई भी गलत नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास मैं 4 वाला कर रही हूँ, तो आज की इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क लेयर। जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है वहाँ पे होता है जी प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसफ़र। ट्रांसमिशन लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है आपके पास यहाँ पे क्या? होस्ट टू होस्ट, ठीक है। इंटरनेट लेयर में होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, और आपके पास नेटवर्क लेयर में होता है नोड टू नोड। तो यहाँ पे पूछा गया होस्ट टू होस्ट कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द डाउनलोड। अगर आप डाउनलोड का ऑपोजिट देखो तो वो क्या होता है? अपलोड। डाउनलोड होता है सर्वर से फाइल लेना, और अपलोड होता है सर्वर को फाइल देना। द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम इज। तो वीकेस्ट लिंक क्या होता है? पीपल। तो ऑप्शन ए है आपके पास पीपल। नेक्स्ट है व्हेन ए लॉजिकल बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नोन एज। तो अगर क्या है आपके पास एक लॉजिकल बॉम्ब है, वो एक्टिवेट हो चुका है टाइम रिलेटेड इवेंट के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे टाइम बॉम्ब। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम टुक प्लेस। तो पहला साइबर क्राइम कब हुआ था? हुआ तो होगा, लेकिन रिकॉर्डेड कब है? तो ये है जी आपके पास ऑप्शन ए, 1820। नेक्स्ट है आपके पास द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ़ द टू इनपुट्स आर। देखो यहाँ पे पूछा गया नैंड। नैंड क्या होता है? एंड का ऑपोजिट होता है, और एंड में हाई कब आता है? जब दोनों क्या हो? हाई हो। जब दोनों इनपुट्स हाई है तभी उसकी आउटपुट क्या आती है? हाई आती है। अदरवाइज सब में क्या आती है? लो आती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नैंड में लो कब होगा? तो ये एंड का ऑपोजिट होता है। तो एंड में जहाँ पर हाई आता है, नैंड में वहाँ पे लो आएगा। तो जब दोनों 1 है तो नैंड में ये क्या हो जाएगा? 0। कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग इज चेक्ड एट डैश फेज ऑफ द कंपाइलर। तो ग्रामर हमेशा कहाँ चेक होता है? ग्रामर होता है सिंटेक्स एनालिसिस के पास। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिंटेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सी इज अ डैश जनरेशन लैंग्वेज। सी कौन सी जनरेशन का लैंग्वेज है? तो ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। उसके बाद है टर्मिनल नोड इज ऑल्सो नोन एज। तो टर्मिनल नोड को हम क्या बोलते हैं? किसी एक वीडियो में मैं आपको ये बहुत डिटेलिंग में करवा चुकी हूँ, तो कि टर्मिनल नोड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीफ नोड। लीफ नोड्स बेसिकली ये किसका पार्ट है? ट्री स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ट्री कुछ इस तरीके से बनता है आपके पास। जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है, जो टॉप का नोड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट नोड, ठीक है। और उसके बाद ये जो नोड्स होते हैं, जो लास्ट के नोड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल नोड, या फिर हम इनको बोलते हैं क्या? लीफ नोड। नेक्स्ट है आपके पास शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आर। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कैसे पार्सर्स हैं आपके पास? तो ये बॉटम अप पार्सर्स है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स फोकस ऑन द। तो आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स किस पे फोकस करते हैं? तो ये आपके प्रोसेस पे भी करते हैं, प्रोजेक्ट पे भी करते हैं, प्रोडक्ट पे भी करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ। नेक्स्ट है आपके पास एंड डैश इन सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड। तो सी लैंग्वेज में किसको रिकॉर्ड भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर को। जो आपका स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का, इसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन डेटा स्ट्रक्चर ईच आइटम इन अ लिंक्ड लिस्ट इज कॉल्ड। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो आपके पास हर आइटम होता है, उसको हम बोलते क्या हैं? उसको हम बोलते हैं नोड। तो 41 का हो जाएगा आपका क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू चेंज डेटा इन द डेटा टेबल। अगर आपके पास डेटा पहले से इंसर्टेड है, उस डेटा को आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? उसको अपडेट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अपडेट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 43 विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर्स टू। तो विद रिस्पेक्ट टू आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 10/100 क्या रेफर करता है आपके पास? तो ये क्या करता है? मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो आपके पास इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो हार्ड डिस्क एक बार ट्रैक्स में डिवाइड होता है और फर्दर वो किस में डिवाइड हो जाता है? सेक्टर्स में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच पार्ट ऑफ अ लेजर प्रिंटर शुड नॉट बी एक्सपोज टू द सनलाइट। तो लेजर प्रिंटर का कौन सा पार्ट है जो आपके पास सनलाइट में एक्सपोज नहीं होना चाहिए? तो है जो ऑप्शन बी पीसी ड्रम। नेक्स्ट है आपके पास मॉडम्स यूज विच ट्रांसमिशन। तो मॉडम्स कौन से ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं? ये जो ऑप्शन बी एसिंक्रोनस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।